एक मरतबा जी सरकार में फिर से खुशामदीद कहते हैं। गोले आपा तो सियासत में जाके लोगों की खिदमत करती हैं। आपा एक नन्हे मुजाहिद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनका नाम है हसन अदील। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा। कराची से उनका ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में सुपरस्टार को जी हम इस्तेमाल करते हैं। आइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी है, अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। आई नो यू आर वेरी बिजी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा हमारे ऑडियंस को आप ये बताएं, आप क्या कर रहे हैं इतनी नन्ही सी उम्र में? आप तो हमसे भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आपके काम के बारे में जब मैंने सुना तो यकीन मानिए मैं बाकायदा शर्मिंदा हुआ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बस मोटिवेशन हुई। और भूख जो है एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। पिछले साल लॉकडाउन में मुझे इसका अंदाज़ा हुआ। ओके। हम लोग बैठे हुए तो जब मैंने अपनी छत से नीचे देखा तो जो रिक्शे वाले थे वो सब उदास बैठे हैं, यानी कोई आ नहीं रहा। फ्रेंच फ्राइज वाले जो बैठे हैं उनके पास कोई कुछ लेने नहीं आ रहा। अजीब सी टेंशन। मैंने अपने बाबा को कॉल किया कि ये सब है क्या। उन्होंने बोला कोविड एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत ज़्यादा जो है आपको बीमार कर देता है और इट्स वेरी डेडली। उन्होंने ये बोला है तो मैंने बोला कि आप घर आते आते 100 रोटियां ले आइएगा। तो मैं जो हूँ अपनी मामा के पास गया और मैंने बोला आप दाल के पैकेट्स बना दें। खैर वो कार्टन के बॉक्सेस में हमने जो है वो सारी दाल की थैलियां रखी और रोटी रखी और हम वो बांटने निकल गए। मैंने ब्रिज के नीचे वो बांटी, बस्तियों में जा के बांटी। तो जब हम लोग बांट रहे थे तो मेरे साथ एक वाकया ऐसा हुआ कि मैंने एक अंकल को एक रोटी दी और एक दाल का पैकेट दिया। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रॉपरली बोला बेटा तुम एक और दे दो कि मैं तो यहाँ खा लूंगा, मेरे बच्चे भी हैं घर पे। मुझे समझ नहीं आया, मतलब दे दिया मैंने कुछ ज्यादा इतना इसको फील नहीं किया। मैं थोड़ा सा आगे गया तो मेरे बाबा ने किसी और को देने के लिए गाड़ी रोकी। मैंने पीछे मुड़ के उन अंकल को देखा, वो वही रोटी एक गंदे से पानी से धो के उस रोटी से अपने हाथ साफ करके वो रोटी से दाल खा रहे थे। मैं घर जाके बस इतना सोचने लगा कि हम लोग शुक्र नहीं करते। खैर ये बात हो गई तो मैंने रिक्वेस्ट किया मुझे कुछ करना है। मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी सी डेस्परेशन चढ़ गई। मेरी मामा ने मेरे बाबा से डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि हम लोग एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं और इसका नाम हम भूखे नहीं सोएंगे रखते हैं और हम भूख पे वर्क करेंगे, क्योंकि जो मेरा ख्वाब था कि कोई भूखा ना सोए, तो बस उसे ही लेके ये काम को आगे चल रहे हैं और आज ये काम अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे पहुंच गया। टेंशन में तो मैं आ गई हूँ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। मुझे तो इस चीज़ की टेंशन पड़ गई। मेरी एज 12 इयर्स। माशाल्लाह। हमारे इस मुल्क का हर बच्चा ऐसा सोचना शुरू कर दे तो जन्नत है पाकिस्तान। अल्लाह। आपने एक एनजीओ बनाई है जिसका नाम है भूखे नहीं सोएंगे। भूखे नहीं सोएंगे। तो इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? जब मैंने काम स्टार्ट किया, ये मैंने एक पेज बनाया था शुरू में, जहाँ से मैं रात भर लाइव स्ट्रीम्स करता था। तो मदद करें, ट्रस्ट करें, इस तरह से नेबर्स ने देना शुरू किया। जब ये काम स्प्रेड होता रहा, पाकिस्तानी आवाम तक ये बात पहुंची, फॉरेन आवाम तक ये बात पहुंची और उन्होंने भी फिर डोनेशन दी। तो अब इसका मतलब है कि आपको पाकिस्तान से बाहर से भी डोनेशन आती है। अरे अल्लाह अकबर। आगे का क्या सोचे आप? इसको कितना आगे लेके जाना? मेरा एक ख्वाब है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी भूखा ना सोए और मैं चाहता हूँ कि मेरा दस्तरखान लगे। जब ये मैंने बात बोली उसी वीक से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक एवरी संडे दस्तरखान लग रहा है और इंशाल्लाह मेरा एम यही है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, भूखे नहीं सोएंगे हम, और इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे भी दस्तरखान। बहुत सही तालियां जी। रोजाना की बुनियाद पे। हसन, आप जितना नेक काम कर रहे हो और जिस मोटिवेशन के साथ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है थोड़ा सा, कोई थ्रेट श्रेट तो नहीं आया कि ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो भाई, ये तुम्हारा काम नहीं है करने का? किसी ने डिस्करेज किया कभी? थ्रेड्स बिल्कुल आती हैं। मेरी माँ बाबा को आती हैं, घर के नंबर्स पे कॉल आती हैं कि अपने बच्चे को बोलें ये काम रोक दे वरना हम इसको मार देंगे। डीमोटिवेट भी बाज़ औक़ात लोग कर देते हैं कि ये तो फेम के लिए कर रहा है, पिछले साल कर रहा है, एक वीडियो बन गई, न्यूज़ चैनल्स में आ गया और बस कहानी ख़त्म हो गई, उसके बाद से दस्तरखान नहीं लगा। उनको भी मैं यही मैसेज देता हूँ कि मैं अगर मैक्रोनीज खा सकता हूँ, टॉप क्लास चीज़ें खा सकता हूँ, रेस्टोरेंट्स में जाके खा सकता हूँ, वो लोग क्यों नहीं? क्या फर्क है? इंसान ही है ना। हम लोग ही बोलते हैं ना मुसलमान भाई होते हैं। आप किसी भी, जहाँ पे मैं दस्तरखान लगाता हूँ, आप वहाँ पे जाके किसी से भी पूछ लें कि जब हम लोग दस्तरखान लगाते हैं तो हम लोग किस क्वालिटी का खाना देते हैं। मैंने अपनी मामा से बोला कि हमें एक एक चीज़ रखनी चाहिए जो
हम खा सकते हैं और दूसरे नहीं खा सकते। तो करे सियासतदान ही थे आपके दस्तरखान में, वरना मेरा तो दस्तरखान ही पूछने खा को जाए। दिल चाह रहा है, दस्तरखान बता दो बेटा। आप जरूर है। सर मैं तो ये कहूंगा, देखिए बच्चों को चेहरों पे नूर क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह बच्चे हू। शरारत करते हैं, साजिशें नहीं। अल्लाह हाय 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 भाई, अल्लाह माशाल्लाह भाई। हसन, आपको पता है गुलियापा हुकूमत में है, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, सिंध से, वहाँ इन्हीं की हुकूमत है। कुछ हुकूमत को पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? मैं भाई यही एक पैगाम देना चाहूँगा कि हाँ, हुकूमत हमारा साथ दे इस काम में। काफ़ी ज़्यादा NGOs हैं जिनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, वो हमारे साथ मिल जाएंगे तो एक और भी अच्छा पैगाम चला जाएगा। डन हो बस गया। मैं यही बोलूँगा कि वेरी गुड। आपको डन हो गया। अगर आपा ने वादा किया है तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि वो पूरा होगा। नहीं नहीं, मैं आपसे पहले मैं गारंटी दे दी मैंने, बगैर पता किए। आपा का नाम ही काफी बिला वजह है। हसन, कोई ऐसा पैगाम जो आप पाकिस्तान के दूसरे बच्चों को देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते तो वो जो फ्रिज का खाना है ना, वो आप अपने फ्रिज से निकाल के ना नीचे जाके अगर अपने गार्ड या चौकीदार को दे देंगे, या अगर आप वॉक नहीं कर सकते गाड़ी में जाके किसी को दे देंगे ना, तो वो नींद मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी नींद होगी। बहुत प्यारी बात की है नदीर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सबने इतना अप्रिशिएट किया, मुझे इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। और बस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं बोलूँगा पाकिस्तान, आप सब जिंदाबाद बोलिएगा, और मैं बोलूँगा भूखे नहीं सोएंगे, आप लोग इंशाल्लाह बोलिएगा। ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भूखे नहीं सोएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ओह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हसन के पेरेंट्स को हमारे प्रोग्राम की तरफ से, पूरी सरकार टीम की तरफ से, नियो चैनल की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। दुआ है ऐसा चिराग हर घर में जले। खुद को भूख लगी हो तो नींद नहीं आती, ये सोचिए कि दूसरों को अगर भूख लगी होगी तो वो कैसे सोएंगे। अपनी से ज़्यादा दूसरों की भूख का ख्याल रखिए, अल्लाह पाक आपसे बहुत राज़ी होंगे, बहुत खुश होंगे। अपना ख्याल रखिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता। थैंक यू सर। एक मरतबा जी सरकार में फिर से खुशामदीद। गुलियापा हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में सपोर्टिंग कास्ट को उतनी पजीराई नहीं मिलती, हालांकि मेरा मानना यह है, मैं क्योंकि खुद भी एक सपोर्टिंग एक्टर हूँ, कि बस कर दें खुदा के वास्ते ना, बात इधर खत्म हो गई बस। नहीं, इसमें ना आपकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी है, आप प्रोड्यूस भी करती हैं। क्या आप जब खुद कास्टिंग कर रही होती हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो डू यू रियली फोकस ऑन सपोर्टिंग कास्ट? बहुत ही मुख्तसर सा जवाब ये है, हम लोग असल में दो जुमलों के किरदार को समझते हैं कि ये कोई किरदार ही नहीं है। हम उसको फिलर्स समझते हैं। फिलर्स, बट फिलर्स अगर ठीक नहीं होंगे तो चीजें जुड़ेंगी कैसे? अब आप समझते हैं कि यही एक हमारे ड्रामे का एक वीक एलिमेंट भी है? सिर्फ एक नहीं, वन ऑफ वन ऑफ देम, यस। वालिद कहा करते थे कि जो मुहावरे होते हैं उन पे अगर आप अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, क्योंकि वो बड़ी सदियों बाद जन्म लेता है एक मुहावरा, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा सर। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। अब गुड़ भी ना डालें और चाहे कि मीठा भी हो जाए, जिन्ना मिठा पाओगे उन्नी। तो फिर वो पंजाबी दी पैड़ी जी मिसाल आ जाती कि थुक्कां च पकौड़े। नहीं उधर नालों गुड़ ठीक है। अब गुड़ ज्यादा बेहतर है जरा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इन बातों हाय में हाय। कितनी, इट्स अ वेरी अर्जेंट क्वेश्चन, अर्जेंट। इन बातों में कितनी सच्चाई है? कहते हैं नेकी करके ऐसे भूल जाया करो जैसे इमदाद लेने के बाद हमारे कुछ पॉलिटिशियंस मुतासरीन को देना भूल जाते हैं। बड़ी गहरी बात। डिसएग्री। मेरा ख्याल है बात काफी लंबी है। इसकी भी 13 किस्तें, बल्कि इसकी तो 26 किस्तें करा मुंह के लें। हिसाब से बात की, लंबा मुंह लंबी बात। नहीं, हम लोग सारा कसूरवार जो है ना वो डाल देते हैं मुल्क पे। मुल्क बुरा थोड़ी होगा। कहते हैं ना